बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग हमारी रेसिपियों से लुत्फअंदोज हो रहे होंगे और कमाल कमाल की डिशें तैयार करके अपने दस्तरखान को चार चांद लगा रहे होंगे। अफ्तारी के टाइम पे यूनिक सा पकौड़ा आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। पालक, प्याज और आलू से ये पकौड़ा हम तैयार करेंगे। क्रिस्पी भी होगा, टेस्टफुल भी होगा। जब मैं इसको तैयार करूंगा आपके मुंह में हल्का हल्का पानी भी आएगा। ये टेस्टफुल पकौड़ा तैयार करने के लिए किन चीजों की जरूरत पेश आएगी, किस प्रोसेस से गुजारेंगे, 4 दिन तक भी खराब नहीं होंगे। तवज्जो से देखिएगा। ये यूनिक सा पकौड़ा तैयार करने के लिए 3 अदद आलू ले लिए, जिनका वजन आप देखें तो 700 ग्राम बनता है। अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। हम इसको वो नहीं करेंगे, छिलेंगे नहीं, ठीक हो गया। इस तरीके से कट लगा लेंगे लंबाई में, देखें चौड़ाई में नहीं लगाएंगे, लंबाई में लगाएंगे, ठीक हो गया। इस तरीके से, और इनको इस तरीके से चिप्स की जिस तरीके से आप लेते हैं मार्केट से, उस तरीके से हम इसको काट लेते हैं। ये इस तरह के हो जाएंगे। हमने 3 अदद आलू जिनका वजन 700 ग्राम था इस तरीके से काट लिए। आप देख सकते हैं चस्के वाले बनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 1 पाव में पालक लेके आए डंठल के साथ, उसको इस तरीके से हमने चॉप कर लिया, काट लिया और अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, शामिल कर दिया। ये देखें 2 टेबलस्पून धनिया शामिल कर दिया, खुशबू बड़ी कमाल की आएगी। ये सब्ज मिर्चें चॉप की हुई 4 अदद ये शामिल कर दी, कोई मसला नहीं बना, ठीक हो गया। प्याज बड़े साइज का 1 अदद, वजन में देखें तो 1 पाव बनता है, इस तरीके से काट लिया स्लाइस में, ठीक हो गया, शामिल कर दिया। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, फिलहाल हम उठा लेते हैं टेबल स्पून खुश्क धनिया साबित 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। जीरा 1 टेबल स्पून सफ़ेद वाला शामिल कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, 1/2 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले आएंगे हम कुटी हुई मिर्च, इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर रेड चिल्ली शामिल करेंगे, टीस्पून आ गया मेरे पास, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर शामिल कर देंगे। हल्दी 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे। नमक ये देखें, ये 1 ये एंड 2 टीस्पून शामिल करेंगे। मुंह की तरफ कर दो कैमरे। जो लोग कारोबार करना चाहते हैं, मैंने कई बार आपको बताया, वो इस टाइम पे नमक शामिल नहीं करेंगे। अगर वो आप साथ के साथ रमज़ान शरीफ में इफ्तारी के लिए बना रहे हैं फिर नमक शामिल करेंगे। जो लोग कारोबार करेंगे, ढाबा लगाएंगे, स्टॉल लगाएंगे, वो इसको मिक्स करते वक्त नमक का इस्तेमाल करेंगे, ये पानी छोड़ देता है, ठीक हो गया। जीरा पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। और हम क्या करेंगे, इसके अंदर अब हम शामिल करने वाले हैं मैदा, ये देखें 3 टेबल स्पून भर के शामिल कर देंगे। और बेसन इसके अंदर शामिल कर देंगे 6 टेबल स्पून। ये सब चीज़ें हमने शामिल कर दी और साथ के साथ हमने देखो फटाफट से यहाँ पे ऑयल भी चढ़ा दिया फ्राई करने के लिए। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे इस तरीके से। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया। इस टाइम पे अगर आपने इसमें पानी मिक्स नहीं किया तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, ये 4 दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह ख़राब नहीं होगा। अजवैन डालना मैं भूल गया था, इसके अंदर अजवैन डालेंगे, आपके हाजमे को दुरुस्त रखेगी, कमाल का इसका रिजल्ट आएगा, टेस्ट अच्छा होगा, ठीक हो गया। बादीपन नहीं होगा। आपको अजवैन डाल दी, हल्का सा ये मार्केट का कलर देने के लिए येलो फूड कलर हल्का सा डालेंगे, जिस तरह मार्केट से लेके आए हैं। क्या समझ आ रही है। अब हल्का सा पानी हम इसको यहाँ साइड पे डाल के मिक्स करेंगे, थोड़ा सा, सारे चीज़ें दाब देंगे, ठीक हो गया। इस तरीके से आलू नज़र आने चाहिए ज़्यादा। अगर मैदा और बेसन का इस्तेमाल करेंगे फिर आलू नज़र नहीं आएंगे, प्याज नज़र नहीं आएगी, लुक वाइज अच्छे नहीं बनेंगे। हल्का से इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे यहाँ से, जितने हमें चाहिए, जितने एक दफ़ा हमारे परागे में, हमारी कढ़ाई में, हमारे पैन में आ सकते हैं उतने मिक्स करेंगे भाइयों। इस तरीके से देखें हमने इसको मिक्स कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। देखें बहुत ज़्यादा मैंने इसको, ये खुश्क है, ये देखें, इधर देखें, इधर करना, इधर देखें। ज़्यादा इसके ऊपर बेसन की कोटिंग नहीं की मैंने, मैदे की नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल कर देंगे। मीडियम फ्लेम है हमारा, इस तरीके से। इसको पकौड़ों को डालने के बाद फ़ौरन आप कड़छी चम्मच वगैरह नहीं हिलाएंगे, ये बात ध्यान में रखेंगे। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के बाद हम इनको छेड़ेंगे। अब 1.5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 1.5 मिनट के बाद हम इनको इस तरीके से हिलाएंगे पकौड़ों को। कंडीशन आप देख सकते हैं, आलू नज़र आने चाहिए, इस तरीके से होने चाहिए पकौड़े, ये इस तरीके से, ठीक होगा। ज़्यादा कोटिंग मैदे की और बेसन की हमने नहीं की। अब हम इसको 6 मिनट तक मज़ीद फ्राई करेंगे। फ्लेम मीडियम रहेगा ताकि कुरकुरे बन जाएँ, खस्ता बन जाए। 6 मिनट के बाद हम इनको निकालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरकुरे हो चुके हैं, खस्ता हो चुके हैं। कंडीशन आप देख सकते हैं, यहाँ देखिएगा, हैं गल समझ आ रही है। और फटाफट से बन जाएंगे।
टेंशन ना लिया करें आप लोग। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। नॉन स्टिक पैन में जब मैं ये स्टील की कड़छी यूज़ करता हूँ तो मैं ऊपर ऊपर रखता हूँ, ये बात ध्यान में रहे, ठीक हो गया। अंदर तक नीचे तक नहीं लेके जाता, नहीं तो नॉन स्टिक का जो पैन होता है बर्तन ख़राब हो जाता है। दूसरे पकोड़े भी इस तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेंगे, ये मैंने यहाँ डाल दिए। तमाम पकोड़े मैं इस तरीके से फ्राई कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलूँगा। ये लेंगे, इनको भी निकालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तारी का टाइम भी नज़दीक हुआ चला है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से इनको यहाँ रख देंगे, कोई मसला नहीं बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। और हम कैमरा भी बंद नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग भी हमारी फैमिली के साथ थे, बस सारे काम जो सेट होने ने। फ्लेम को बंद करने लगे हैं। इसको थोड़ा सा इस तरीके से हम घुमा लेंगे इस तरीके से, और एक हम जो है ना कपड़ा ले लेंगे, यहाँ से वर्किंग टेबल को साफ़ कर लेंगे, इनको साइड कर देंगे। ये एक इस तरीके से हम डिश ले लेंगे, मैं आपको बताने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेंगे, डिश आउट करके दिखाएंगे। बिस्मिल्लाह हैं, आवाज़ साउंड है, आहा हा, सुभान अल्लाह, मज़े आएंगे। इस तरीके से ऐसे, और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से ऐसे। मैं आपको मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। इस तरीके से ऐसे हैं, ये ऐसे ऐसे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ना ये रायते बाबे ने तिल बना के रखे हुए ने, ये यहाँ पे इस तरीके से हम रायता रखेंगे। और हम क्या करेंगे, ये इस तरीके से, हाँ सुभान अल्लाह। देखें आप, हल्का हल्का मुँह पानी आ रहा है मेरे भाइयों। फटाफट से पालक, प्याज और आलू के पकोड़े रमज़ान शरीफ में इफ्तारी के टाइम में किस तरीके से आप बना सकते हैं, खस्ता और टेस्टफुल किस तरीके से बनेंगे, मुकम्मल गाइड किया। अगर आपको हमारी ये पकोड़ों की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीजों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।